बेटा स्क्वायर लिखा हुआ था, स्क्वायर लिखा हुआ था इसलिए हमने 2 में स्क्वायर किया हुआ था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे भाई वो चीजें वही रेशो होता है जो उनका होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे भाई वो चीजें वही रेशो होता है जो उनका होता है। ठीक है, बताइए। ABC is a triangle with side AB is equal to 6 सेंटीमीटर, BC is equal to 10 सेंटीमीटर और CA is equal to 8 सेंटीमीटर। साइड को देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। 6, 8, 10 का जो होता है वो एक ट्रिपलेट होता है। आगे कहा है कि वर्टिसेस AB एंड C सेंटर्स 3 सर्किल आर ड्रॉन ईच ऑफ व्हिच टचेस द अदर 2 एक्सटर्नली। यानी इनको सेंटर मानते हुए मेरे भाई BC क्या है, ये क्या है मेरे भाई 10 दी हुई है और AC कितनी दी हुई है, AC 8 दी गई है और AB कितनी दी गई है 6। इनको सेंटर मानते हुए 3 सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं और वो सर्किल इस तरीके से ड्रॉ किए हैं कि भाई साहब वो एक सर्किल दूसरे दो को जो है वो टच कर रहा है, एक सर्किल जो है वो दूसरे दो को मेरे भाई टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, है ना, इसे थोड़ा सा यहाँ सेट कर देंगे। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। ऐसे 3 सर्किल बनाए गए हैं जिनमें से प्रत्येक अन्य 2 को बाहरी रूप से स्पर्श करता है। क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, वृत्त की त्रिज्याओं का योग क्या है। मेरे भाई इसकी त्रिज्या का योग आपसे पूछना चाह रहा है। जब भी आपसे 3 साइड दी हो, कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो और तीनों साइड आप लोगों को दी हो और उनके वर्टिसेस को केंद्र मानते हुए 3 सर्किल बनाए गए हो, तो मेरे प्यारे दोस्त त्रिज्याओं का योग कैसे निकालते हैं डायरेक्टली आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अगर हमें त्रिज्याओं का योग निकालना है तो मेरे भाई तीनों साइड को जोड़ के आधा कर देते हैं। तीनों साइड को जोड़िए, 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 24 को जब आप आधा कर देंगे तो यहाँ से तीनों त्रिज्याओं का योग 12 आ जाएगा क्या। अगर मैं इस वाले की रेडियस को R1 मान लेता हूं तो ये भी R1 हो जाएगी यहाँ तक। इसकी त्रिज्या को R2 मान लेता हूं तो ये भी R2 हो जाएगी। इसकी त्रिज्या को R3 मान लेता हूं तो ये भी R3 हो जाएगी। अगर मैं R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या 6 रख सकता हूं, ये 6 इधर प्लस है उधर जाएगी माइनस हो जाएगी तो R3 6 निकल के आ जाएगी। क्या मैं R2 प्लस R3 की जगह 8 लिख सकता हूं, 12 में से 8 जाएगा तो R1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या मैं R1 प्लस R3 की वैल्यू को 10 लिख सकता हूं, 12 में से 10 जाएगी तो R2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो चाहे तीनों त्रिज्याओं का योग पूछे चाहे वो इंडिविजुअल पूछे, आप इस तरीके से चीजें निकाल पाओगे। ठीक है, आज के बाद याद रखेंगे अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके वर्टिसेस को सेंटर मानते हुए 3 सर्किल अगर हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं तो त्रिज्याओं का जो सम होगा, रेडियस का जो सम होगा वो तीनों साइड के सम का हाफ